पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। चुनाव में जंगल राज का दर्द दिखाकर सत्ता में तो एनडीए आ गया, लेकिन सुशासन में भी पटना में जंगल राज का ट्रेलर आज अपराधियों ने भी दिखा दिया है। पटना के कदमकुआं इलाके के लंगर टोरी चौराहे के पास बाइक सवार बदमाशों ने सोमवार को देर रात फायरिंग कर दी। 2 से 3 राउंड फायरिंग के बाद बदमाश फरार हो गए। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। से सुशासन में जंगल का ट्रेलर दिखने लगा है। बिल्कुल। चुनाव में आपने देखा है कि जंगल राज के नैरेटिव को एनडीए ने इतना मजबूत बनाया कि जो तेजस्वी यादव बहुत मजबूत दिखाई दे रहे थे, कितना कमज़ोर पड़ गए और एक तरफा लड़ाई हो गई और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई। पूरा महागठबंधन 35 सीटों तक ही सिमट गया। लेकिन अब सुशासन में भी जंगल राज का ट्रेलर दिखा है। राजधानी पटना में लंगर टोली में दिन दहाड़े बाइक सवारों ने फायरिंग कर दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। जिस जगह फायरिंग हुई थी वहां से 2 खोखे और 3 जिंदा कारतूस मिले हैं। फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है कि फायरिंग का मकसद क्या था। सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है। कदमकुआं थाना की पुलिस आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों की पहचान करने में जुटी है। बदमाशों की पहचान लेकिन अभी तक हो नहीं पाई है। जिस वक्त बदमाशों ने फायरिंग शुरू की उस वक्त बाजार में चहलकदमी थी। गोली चलते ही राहगीर इधर उधर भागने लगे। हाथ में पिस्टल होने के चलते किसी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं दिखाई। सर, पुलिस का क्या कहना है, क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, डीएसपी राजेश रंजन के अनुसार देर रात बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग की थी। बाइक पर 2 बदमाश थे और फायरिंग के बाद बाकरगंज की ओर दोनों भागे थे। घटना से 2 खोखा और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की छानबीन हो रही है। पुलिस चाहे जो भी कहे, लेकिन इस गोलीबारी की वारदात ने लोगों को डरा दिया है और लोगों के जहन में सवाल उठने लगा है कि क्या जिस जंगल राज को रोकने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, एनडीए सरकार की वापसी की, क्या वही जंगल राज की वापसी हो गई है? तो सर, सुशासन में जंगल का ट्रेलर तो दिखने लगा है। सोमवार को ही फुलवारी शरीफ में एक और हत्या हो गई। बिल्कुल। पटना के फुलवारी में सोमवार शाम बाइक सवार 2 बदमाशों ने कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी है और बदमाशों ने कारोबारी पर एक के बाद एक 6 फायरिंग किए। वारदात के बाद अपराधी भाग रहे थे, लेकिन घटनास्थल से 200 मीटर की दूर भीड़ ने दोनों को पकड़ लिया और पीट पीट कर उनको मार डाला। तो बदमाशों को मार डाला? बिल्कुल। तो 3 लोग मारे गए। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के डोमनचक इलाके की है और मारे गए कारोबारी भूपतिपुर के रहने वाले 65 साल के असरफी राय थे। तो बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद में कारोबारी की हत्या हुई है और पोते की बहू ने बताया कि पाटीदार से 14 कट्ठा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। उन्हीं लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया है। तो ताबड़तोड़ एक ही दिन भाई 3 हत्या तो हो ही गई। भले 2 अपराधी थे जो हत्या करके भाग रहे थे, वो भी मारे गए। एक कारोबारी मारा गया और पटना में जिस तरह से सरेआम गोलीबारी की गई है, तो डर तो लोगों में हो गया है कि भाई कहीं फिर से जंगल राज वाला ट्रेलर दिखने लगा, कहीं पूरी फिल्म न दिखाई देने लगे। सर, बड़ा सवाल नहीं उठेगा फिर सम्राट चौधरी पे, जो दिखा रहे हैं कि बुलडोजर चलेगा और अपराधी अब कांपेगा? सम्राट चौधरी ने तो अभी शपथ भी नहीं लिया है, पदभार भी ग्रहण नहीं किया है। अभी तो अपने इलाके में गए थे और वहाँ रोड शो किया उन्होंने। उनका ज़बरदस्त स्वागत हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि सम्राट चुपचाप बैठेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब तो सबकी नज़र उन्हीं पर टिकी हुई है कि अपराधियों से किस तरह से निपटते हैं, कैसे सुशासन को आगे बढ़ाते हैं। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, आप क्या सोचते हैं, क्या जंगल राज वापस आ गया है? बड़ा सवाल उठता है।